एक वीडियो प्लाज्मा के विशाल रेशे या इलेक्ट्रिफाइड गैस को दिखाता है जो सूर्य से निकलती है। ये अलग होती है और फिर बड़े ध्रुवीय भंवर में घूमती है। अब जबकि एस्ट्रोनॉमर्स भी हैरान हैं, ऐसे में वे ये अनुमान लगाते हैं कि इसका सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के परिवर्तन से जरूर कुछ लेना देना है, जो हर सोलर साइकिल में एक बार तो होता ही है। सूर्य का एक हिस्सा अपनी सतह से टूटने और उसके अपने उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बवंडर जैसा भंवर बनाने की घटना से वैज्ञानिक बेहद चकित रह गए। इस घटना को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए देखा गया था और इसकी जानकारी स्पेस वेदर फोरकास्टर डॉक्टर तमिता स्को ने ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने पिछले हफ्ते लिखा, ध्रुवीय भंवर के बारे में बात करो। उत्तरी प्रमुखता से एक मटेरियल अभी मुख्य फिलामेंट से अलग हो गई है और अब हमारे स्टार के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक विशाल ध्रुवीय भंवर में घूम रही है। यहाँ 55 डिग्री से ऊपर सूर्य की वायुमंडलीय डायनामिक्स को समझने के असर को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। वही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका शायद सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से कुछ तो लेना देना है और बाकी मानवता के अपने तारे के बारे में लिमिटेड व्यू के कारण रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक सूर्य को सिर्फ एक्लिप्टिक प्लेन या जियोमेट्रिक प्लेन से देख सकते हैं, जिसमें पृथ्वी की कक्षा होती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर मिशन, जो एक्लिप्टिक प्लेन से परे अपने ऑर्बिट को ऊपर उठाते हुए सूर्य की तस्वीर ले रहा है, वो शायद इसका जवाब दे सकता है। लेकिन तब तक शोधकर्ताओं के पास अपना सिर खुजलाने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसी महीने space.com के मुताबिक सूर्य ने कई पावरफुल फ्लेयर्स का अनुमान लगाया है जो पृथ्वी पर कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा कर रहा है। हालांकि इससे कोई नुकसान तो नजर नहीं आता, लेकिन 2025 में सूर्य मौजूदा 11 साल के चक्र के दौरान अपनी गतिविधि के चरम पर पहुंचने के रास्ते पर है। जबकि वैज्ञानिक अब हैरान है। पिछले कुछ दशकों से सूर्य के साथ अजीब सी चीजें हो रही है। शायद इसकी वजह हाल के सालों में हमारी ओर से ऑब्जर्वेशन क्षमता विकसित करनी रही हो और उसी की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम अपने सूर्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो। ऐसी घटनाएं ये भी याद दिलाती हैं कि सनस्पॉट 16 ऑब्जर्वेटरी में क्या हुआ था। चलिए अब सूर्य के पास देखे गए कुछ अजीब यूएफओ को देखें जो कैमरे में कैद हुए। अक्टूबर 2006 में शुरू की गई सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी या स्टीरियो ने साइंटिस्ट को सन अर्थ सिस्टम का यूनिक और रिवोल्यूशनरी व्यू दिया। दो लगभग एक जैसी ऑब्जर्वेटरी से बने स्टीरियो ने सूर्य से पृथ्वी तक एनर्जी और मैटर के फ्लो का पता लगाया। इसकी सतह में 95 मील ऊपर सूर्य की परिक्रमा करते हुए इसने हमें पराबैंगनी और एक्सरे प्रकाश का इस्तेमाल कर अपने तारे पर नजर रखने में मदद की। लेकिन 13 मार्च 2020 को ट्विन्स टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। आप वीनस और पृथ्वी के साथ सूर्य को यहाँ देख सकते हैं। अगर इसे स्लो मोशन में आप देखें तो आप देख सकते हैं कि कोई अनजान चीज स्पोक्स वाले पहिए जैसी दिखती है। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये सूर्य पर कुछ लॉन्च कर रही है या इससे कुछ निकाल रही है, जैसे अंतरिक्ष यान खुद को ईंधन से भर रहा है। ये यहाँ कैसे दिखाई देता है, इसके आधार पर ये चीज जुपिटर से बड़ी होगी, जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण होगा और जो पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से दूर फेंक देगी। इसलिए ये स्पेसक्राफ्ट है, ये बात हम नहीं मान सकते। ये सोलर फ्लेयर या प्लाज्मा डिस्चार्ज भी नहीं है। तो ये क्या है? अगर ध्यान दे तो पहिया सेम स्पीड में चल रहा है, लेकिन वीनस की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो बताता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि वीनस का रिफ्लेक्शन है। ये पहिए की तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रकाश कैमरे से टकराकर गोस्ट इमेज बनाता है, जो वास्तविक पहिए के आकार के अंतरिक्ष यान की तुलना में ज्यादा असली दिखता है। वक्त के साथ सूर्य के चारों ओर हमने कुछ अजीब चीजों को देखा। नासा ने जिसे सोलर फ्लेयर्स, प्लाज्मा डिस्चार्ज या धूमकेतु जैसी प्राकृतिक घटना बताया है, लेकिन सूर्य के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी हम नहीं जानते, और एक ऐसी प्रजाति के लिए जो अभी तक अपने तारे और उसकी ऊर्जा को जमा करने के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाई है। हम लगातार देख रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हम अकेले हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।